नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। लेकिन आज एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति मेरे सामने हैं। उनका नाम है डॉक्टर के.एस. राणा। वैसे तो आप शिक्षाविद रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और कई केंद्रीय सरकारों के सलाहकार भी रहे हैं। लेकिन उनकी एक ताज़ा भूमिका है, ओमान में आप ट्रेड कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपका बहुत-बहुत राणा साहब स्वागत है। पहले छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ, अचानक शिक्षा से ये ट्रेड में कैसे आपका जो है रुझान हुआ और कैसी आपकी नियुक्ति हुई? असल में ये गल्फ कंट्रीज हैं 7-8, उनका जॉइंट वेंचर है कॉमन कॉन्फेडरेशन जी जो ट्रेड का काम देखता है। जी उसमें मेरे को ट्रेड कमिश्नर लिया गया है। जी मैं अदरवाइज ओमान गवर्नमेंट में हाई कमिश्नर के रूप में हूँ। जी तो ट्रेड तो जॉब है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, जी क्योंकि शिक्षा तो हमारा मेजर फील्ड रहा जी है और व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं रहा। लेकिन कुछ मित्रों के माध्यम से हमारा सीवी पहुंचा दिया गया जी ओमान गवर्नमेंट में। जी एम्बेसी में गया, वहाँ से वहाँ के सुल्तानेट है जी उनके यहाँ पहुंच गया। जी तो उन्होंने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड के बेसिस पे ही सिलेक्शन किया है। बहुत बहुत बढ़िया। अब आते हैं ट्रेड पे। भारत और ओमान के बीच में बहुत ही लंबा एक व्यापारिक साझेदारी रही है और मुझे लगता है 10 बिलियन का लगभग एक ट्रेड भी है दोनों के बीच में। अब आपके ट्रेड कमिश्नर बनने के बाद आप कहाँ देखते हैं भारत और ओमान के बीच में बिजनेस का एक रिलेशन और बिजनेस का एक वॉल्यूम? ओमान रिचेस्ट कंट्रीज में से है। जी वहाँ 2 से 18 रुपए के करीब है वहाँ के एक रुआल की कीमत। जी इंडियन करेंसी में इंडियन 218 रुपये। करेंसी जी 18 जी और डॉलर में जी $3 के बराबर है उसकी वैल्यू। जी तो इसलिए रिच कंट्री के साथ हमारे जो कॉन्वलेशन होगा उसमें हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करेंगे मेनली। जी जो ट्रेड है, आयात और निर्यात, वो तो एक पहलू है, जी वो पहले से भी चल रहा है। 20 जी साल से रिश्ते हैं इंडिया के। जी लेकिन उनको भी अपने यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जी उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है हम्म, ये बैठ के तय करेंगे। जी लेकिन असल मुद्दा ये है कि हम इंडिया में उनके कोलैबोरेशन में एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी डेवलप करें जो कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में हम रिश्तों को आगे बढ़ाएं और उसका लाभ आम आदमी को मिल पाए। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी का गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है। जी बल्कि ये कहें कि जो जितने इस्लामिक ममालिक हैं या इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनसे भी बहुत बढ़िया संबंध हमारा प्रधानमंत्री का है। गल्फ कंट्रीज के साथ है। जी आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपको ट्रेड कमिश्नर जो है ओमान गवर्नमेंट ने बनाया। अब आपको लगता क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स का ड्रीम है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमको 2024 या 2026 के अंत तक बना देनी है, क्या भूमिका देख रहे हैं ओमान और भारत या गल्फ कंट्री जीसीसी के साथ जो बिजनेस भारत का है, उसमें भूमिका क्या देख रहे हैं आप अपनी भी और देश के लिए कितनी सारी संभावनाएं हैं? देखिए, देश में बेरोजगारी का हाल है बहुत बुरा। जी उस दृष्टिकोण से हम पहले सुल्तानेट से वार्ता करेंगे और उनका अपना विजन क्या है, वो क्या सपोर्ट दे सकते हैं, कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उस लाइन पे उनसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर तय करेंगे कि हम किस तरह इंडिया में वहाँ उस वेंचर को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हमारे भारतीय बहुत सारे जो है वहाँ बसे हुए हैं, हाँ ओमान में भी बसे हाँ हुए हैं। केरल का लोग कहते हैं कि एक तरह से पूरा गल्फ इकोनॉमी ही जो है वो केरल को संभालती है। अब बाकी देश के राज्य जो हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये लोग भी अगर गल्फ कंट्री में जाके बिजनेस करना चाहें तो आज एज ए ट्रेड कमिश्नर आप उनको क्या क्या फैसिलिटेट करने वाले हैं, क्या क्या उनकी सुविधाएं देने वाले हैं? कुछ दिमाग में ऐसी बातचीत, कोई योजना आपकी बनी? नहीं, वो तो सारी बातें पॉलिसी मैटर है, तो वो जी पॉलिसी मैटर पर तो सुल्तान जी से बात करने के बाद ही तय होगा। जी लेकिन ये जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता होगा, जी आई विल डू। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ओमान सरकार की बात से पूछता हूँ कि ओमान तेल में और बाकी चीज़ों में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। भारत अभी भी 60, 70, 80% लगभग जो है वो आयात करता है। ये हमारा एक ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ता भी, एक तरह से कहें तो ये जितनी पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं ये ट्रेड बैलेंस को बिगाड़ता भी है। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या ऐसी कोई बातचीत अभी
हुई है आपकी कि भारत जो है तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, या ओमान की टेक्नोलॉजी है, ओमान की कंपनी भारत में भी आके जो है एक्सप्लोरेशन करें, इसकी कोई संभावना देखते हैं आप? डेफिनेटली ओमान से जो कुछ भी लाया जा सकता होगा उसके लिए हम हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे। जी। और उनकी टेक्नोलॉजी है, जैसे वहाँ पे खाने पीने के प्रोडक्ट हैं, उनकी सप्लाई बहुत है जी, इंडिया से, राइस यहाँ से वहाँ जाता है, जी, क्योंकि वहाँ का दो बेल्ट हैं, एक बेल्ट में फिशरी प्रोडक्शन होता है, जी, एक बेल्ट में टूरिज्म का है, जी, वो वहाँ का मेन है। जी, तो हम प्रयास ये करेंगे कि यहाँ से वहाँ को टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जी, जैसे दुबई के लिए लोग जाना आना शुरू किए हैं, जी, काफ़ी इंडिया के लोग वहाँ पर सेटल हो गए हैं, जी, तो यहाँ पे भी कुछ लोग और सेटल हो सकते हैं। जी, वो फैसिलिटी उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा, और साथ ही ये प्रयास किया जाएगा कि वहाँ के क्या प्रोडक्ट यहाँ पे उपयोग हो सकते हैं, जी, और इंडिया से क्या प्रोडक्ट का ट्रेड उधर बढ़ाया जा सकता है, हुँ। जिससे इंडिया को भी फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब ने प्रारंभिक बातचीत में कही कि एजुकेशन और हेल्थ आपका बहुत ही कोर हाँ, सब्जेक्ट मेजर रहेगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग बाहर से आते हैं, खासकर गल्फ के लोग भी आते हैं भारत में इलाज कराने के लिए। तो जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, क्या हॉस्पिटल्स भी सेटअप करने का उनके कुछ फंड से जो जॉइंट वेंचर करके आपकी ऐसी व्यवस्था करने की योजना है, या अभी शिक्षा पे ही आपका जोर रहेगा? नहीं, नहीं, मेरा मेन फ़ोकस होगा जी, यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम करने का, बहुत बढ़िया। ओमान के कोलैबोरेशन में। जी, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडिया से मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ गल्फ़ कंट्री को जाता है, जी, और उनको 100% प्लेसमेंट दिया जा सकता है। जी, उस लाइन पर मेरा प्रयास होगा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ कायम की जाए। उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे यहाँ से जो ट्रेनी हों, और ट्रेन लेने के बाद वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लें, तो यहाँ के नए पीढ़ी की बेरोज़गारी भी दूर होगी, जी। और पैसा कमाने का इनको मौका मिलेगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल मैं डालूँगा। आपका प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के साथ भी बहुत अच्छा रैपो रहा है। क्या प्रतिक्रिया रही है भारतीय राजनीतिज्ञों की आपको ये ट्रेड कमिश्नर बनने की? ये तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू मूव होता है। जी। वो फाइल वहाँ के थ्रू मूव हुई थी, हुँ, हुँ। और वहाँ के सुल्तानेट ने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया हमारे सीवी को देखकर। जी। उन्हें लगा कि एक मोस्ट डेडिकेटेड हुँ, और एजुकेटेड वाइस चांसलर हमारे यहाँ आ रहा है, हुँ। उसको हमारी सेवाएं वो ले सकते हैं, जी, तो उन्होंने यूनिलेटरली तय किया। जी। इसमें इसमें जी, गवर्नमेंट की कोई बहुत भूमिका नहीं नहीं। रही। इसमें एक दूसरा सवाल ये आता है कि बहुत सारे ट्रेड पैक्ट्स होते रहते हैं। निकट भविष्य में क्या कोई ट्रेड कॉन्फ्रेंस या कोई ट्रेड जो है वो कोई ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं जो भारत में ओमान और भारत सरकार के बीच में कोई ट्रेड मीटिंग्स, ट्रेड कोई? करेंगे, मेरे मन में है कि यूपी में जी, वो मेडिकल सेटअप किया जाए, बहुत बढ़िया। और एनसीआर में भी कोई चीज़ लाई जाए, जी, तो इजी होगा। जी, वो यूनिवर्सिटी केवल एजुकेशन के लिए होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होगी। एम्प्लॉयमेंट देना जी, इस देश में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 60 करोड़ हुँ, यूथ यहाँ पे बेकार घूम रहा है, जी, और नौकरियों में चीटिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट में, इसमें उसमें। जी, तो उन सब प्रॉब्लम का समाधान ये है कि यहाँ के यूथ को खपाया जाए। जी। कैसे हम ये बात को अंजाम दे पाते हैं, इसको हम केवल वहाँ बात करने के बाद ही तय करेंगे। कोई टारगेट आपने रखा है कि आपके कार्यकाल में पहले साल, दूसरे साल इतने लोगों को रोज़गार देने की बात वो ओमान गवर्नमेंट के ज़रिए आप करेंगी? ऐसा है, मेरे अभी वार्ता चल रही है जी, उत्तराखंड में। जी, ओएनजीसी की एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है, जी, और पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेशन कराने की प्रपोजल लेके जा रहे हैं। जी, दूसरा, हेल्थ यूनिवर्सिटी के लिए हम यूपी में कोई जगह सर्च करेंगे सीएम से बात करके। तो ये दो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में फ़िलहाल हैं, जी, जी। और एक कोई साउथ इंडिया में भी ले जाना चाहेंगे हम, हुँ, चेन्नई में या हैदराबाद में, हुँ। तो पूरे इंडिया कवर हो जाए, अभी और आपका एक कंट्री का मैसेज भी सर्कुलेट जी, हो जी, जी, कि ओमान बहुत एक्टिव हो गया है, जी। और उसने पूरे देश में अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान ऑफ ओमान ने आपको कुछ स्पेसिफिक कोई टारगेट दिया है क्या इंडिया में? उन्होंने बुलाया है मुझे, अच्छा, और वहाँ बैठ के वार्ता करेंगे, जी। तो उसके जो सेलिंग पॉइंट्स होंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। कब आप जा रहे हैं?
4-5 को दुबई में पहली कॉन्फ्रेंस है GCCI के थ्रू, जी जी। उसमें शामिल होंगे। उसके बाद हम ओमान जाएंगे। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ओमान के अलावा क्या आप गल्फ में GCC की भी कोई भूमिका देख रहे हैं, जो आपके जरिए जो GCC और इंडिया के बीच में कोई बड़ा कोई पैक्ट या बड़ा कोई समझौता हो सकता हो? नहीं, वह सारे पैक्ट इसी के थ्रू होते हैं। जी। GCC का मतलब यह है कि गल्फ कंट्रीज का हाँ हाँ कॉन्फेडरेशन। जी तो वो जितनी भी वो लाते हैं जी प्रोजेक्ट, जी उनकी पूरी काउंसिल डिस्कस करती है, जी। और वो काउंसिल मिला करके हम्म। फिर तब प्रपोजल पास करती है, और वो काउंसिल की ओर से हमको ऑथराइज किया गया है ओमान के थ्रू। जी वो लेटर अभी आने वाला है, जी जैसे इनफॉर्मल आ गई है इन्फॉर्मेशन जी जी। कि आपको रिप्रेजेंट करना है कंट्री। आपकी भूमिका एक ब्रिज के रूप में भी होगी जी जो भारत सरकार और उनके बीच में। बिल्कुल। तो आप हैं डॉक्टर के.एस. राणा, जो इस समय ओमान के ट्रेड कमिश्नर हैं, और भारत और ओमान के बीच ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज के बीच में भी एक ब्रिज का काम करने वाले हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भरने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर राणा ने बताया कि वे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ओमान का सहयोग लेंगे, और ओमान की यूनिवर्सिटी के साथ या ओमान की गवर्नमेंट के साथ भारत की यूनिवर्सिटीज़ की एक बैठक या एक तरह का कोई संधि या इस तरह का प्रपोजल MOU लेके आएंगे, MOU बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।